साहब वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद दोस्तों। आइए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके ऑनलाइन स्टडी। तो दोस्तों देख लेते हैं भारतीय इतिहास की कुछ अनोखी घटनाएं, कुछ अनोखे प्रश्न जो शायद आप लोगों ने इससे पहले ना पढ़े हों। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा साहित्यकार कौन सा था दोस्तों, यानी भारत का सबसे बड़ा साहित्यकार कौन था। तो देख लेते हैं बच्चों कि भारत का सबसे बड़ा साहित्यकार भाई कौन था। तो दोस्तों भारत के जो सबसे बड़े साहित्यकार के रूप में दोस्तों प्रसिद्ध हुए थे वो थे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो दोस्तों डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी को तो आप सब लोग जानते हैं, सबसे पहले भारतीय ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था दोस्तों। और कब नोबेल पुरस्कार जीता था? 1913 में दोस्तों। और किस पुस्तक पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था बच्चों? तो उन्हें मिला था गीतांजलि नामक उनकी एक पुस्तक थी दोस्तों। कौन सी पुस्तक थी? गीतांजलि नामक पुस्तक थी, जिस पुस्तक पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था बच्चों। रविन्द्रनाथ टैगोर का ही जो आप लोगों के अपने देश में जो राष्ट्रगान है बच्चों, जनगण मनगण, तो वो दोस्तों किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों उसमें समय लगता है 52 मिनट का समय लगता है। तो फ्रेंड्स ऐसे थे डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर। अब आइए बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि भाई भारत का सबसे बड़ा चित्रकार कौन सा है। दोस्तों क्या है? भारत का सबसे बड़ा चित्रकार कौन सा है दोस्तों? चित्रकार में बोले तो बच्चों पेंटर। चित्रकार बोले तो बच्चों क्या होता है? पेंटर। यानी भारत का सबसे बड़ा पेंटर कौन है दोस्तों? भारत का ऐसा कौन सा सबसे बड़ा पेंटर है जो तस्वीरों को एकदम से देखकर बहुत जल्दी तस्वीरों को क्रिएट कर देता हो? तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा है। तो बच्चों भारत को जो सबसे बड़ा पेंटर के दोस्तों जो दर्जा मिला है वो मिला है राजा रवि शर्मा जी को दोस्तों। किसे मिला है? डॉक्टर राजा रवि शर्मा जी जो हैं ये भारत के सबसे बड़े पेंटर के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। बच्चों बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा कि भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है। गांव का मतलब दोस्तों हम लोग जानते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र होता है। गांव का मतलब क्या होता है? जो ग्रामीण क्षेत्र होता है। तो देख लेते हैं बच्चों कौन सा सबसे बड़ा गाँव है। तो फ्रेंड्स भारत का जो सबसे बड़ा गांव है वो है गहमर। दोस्तों कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो उसका नाम है बच्चों गहमर। गहमर नामक एक गांव है जो भारत का सबसे बड़ा है दोस्तों। कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। जैसे कि दोस्तों यह एशिया का भी सबसे बड़ा गांव है, यानी गहमर गांव को दोस्तों एशिया के सबसे बड़े गांव के रूप में दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। जैसे दोस्तों पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा जिला है वो कहाँ पर है दोस्तों? वो है गुजरात का कच्छ दोस्तों। कौन सा है? कच्छ। तो दोस्तों भारत का यदि पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बच्चों वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। वहीं दोस्तों यदि पूछा जाए कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। वहीं दोस्तों यदि पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो है गोवा। दोस्तों कौन सा है? गोवा राज्य। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों एक क्वेश्चन के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस को दोस्तों क्रिएट करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जैसे प्रेजेंट टाइम में दोस्तों मंदिर जो है वो एकदम से ट्रेंडिंग पर चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा देश में अराजकता फैली हुई है मंदिर मस्जिद के रूप में दोस्तों। कोई भी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहा है, शिक्षा पर कोई भी बात नहीं करना चाहता है। कोई भी शिक्षा, रोजगार या दोस्तों स्वास्थ्य के विषय की बातें नहीं है, बस केवल मंदिर मस्जिद की बातें ही देश में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं वर्तमान समय में। तो दोस्तों देख लेते हैं कि भाई वर्तमान समय में जो चीज़ें प्रचलित हैं, तो एक क्वेश्चन हम लोग जीके में भी कर लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। तो बच्चों रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है फ्रेंड्स, क्या है कि रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है वो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है दोस्तों वो क्या है? भारत का सबसे बड़ा टेम्पल है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं दोस्तों भारतीय इतिहास की कुछ अजब अनोखी चीज़ें। तो देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों। क्या है? भारत का सबसे बड़ा लोक नृत्य कौन सा दोस्तों? लोक नृत्य मतलब दोस्तों लोकल डांस। क्या होता है लोक नृत्य से दोस्तों? लोकल डांस। तो दोस्तों लोकल डांस के रूप में तो आप लोग जानते होंगे कि दोस्तों शादी ब्याह का इस समय समय चल रहा है, सीजन चल रहा है। और यदि किसी के यहाँ भी शादी ब्याह हो और दोस्तों उसमें भांगड़ा ना बजे तो फिर वो शादी ब्याह अधूरी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग तो समझ गए होंगे कि भारत का जो सबसे ज़्यादा लोक नृत्य यानी सबसे ज़्यादा लोकल डांस किया जाने वाला जो डांस है दोस्तों, जिसे हर प्रत्येक व्यक्ति आसानी से कर सकता है, आसान से स्टेप्स में, तो दोस्तों वो कौन सा है? तो बच्चों वो है भांगड़ा। क्या है? वो है भांगड़ा डांस, जिसे दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लोकल डांस के रूप में दोस्तों इसे चिन्हित किया गया है, इसे रिकॉर्ड किया गया है कि भारत का सबसे ज़्यादा लोकल डांस किया जाने वाला जो है दोस्तों वह है भांगड़ा पर डांस करने वाला। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाई भारत का सबसे
बड़ा या ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्या है बच्चों? भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वह है कुचिकल जलप्रपात। दोस्तों कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात जो है वह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है बच्चों कौन सा? कुचिकल। कौन सा बच्चों? कुचिकल जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब आइए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया था? दोस्तों जो एशियाई खेल हैं, अपने एशिया में जो खेले जाते हैं उन खेलों को दोस्तों एशियाई खेलों का नाम जो है वो किसने दिया था? दोस्तों एशियाई खेल किसने प्रारंभ किए थे, किसके समय में प्रारंभ हुए थे? तो देख लेते हैं बच्चों कि एशियाई खेलों का नामकरण किसने भाई किया था। तो बच्चों एशियाई खेलों का नामकरण करने वाले कौन हैं? तो दोस्तों वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आप लोग जानते होंगे भाई कि 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में इनका जन्मदिन देश में मनाया जाता है। और ये दोस्तों कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे दोस्तों। और नेहरू जी पर दोस्तों जो है वो गांधी जी की अत्यधिक रूप से छाप मिलती है। यानी ये बचपन से ही, जैसे ही दोस्तों ये एक छात्र दोस्तों जीवन में थे, एक स्टूडेंट लाइफ में थे, तभी गांधी जी के ये संपर्क में आए और देश सेवा में पूर्णतः इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया दोस्तों। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो दोस्तों एशियाई खेलों का जो नामकरण है वो किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कबड्डी खेल का जनक कौन सा देश है? दोस्तों कबड्डी कहाँ पर खेली जाती है? कबड्डी जो खेल है जो आजकल दोस्तों लोकल एरियाज़ में यानी कि देहातों में, गाँवों में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है कबड्डी दोस्तों। जब से दोस्तों कबड्डी का एक लीग भी प्रारंभ हो गया है, जैसे कि क्रिकेट का दोस्तों एक चैंपियन लीग चलता है IPL के रूप में, उसी तरीके से प्रो कबड्डी लीग भी दोस्तों भारत में प्रारंभ हो चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों लोकप्रिय माना जा रहा है। बहुत से लोग उसमें उसको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आदर भाव से देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है। तो कबड्डी खेल का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स कबड्डी खेल का जो जनक है वो अपना ही देश है भारत। दोस्तों कौन है? भारत। यानी कबड्डी खेल का जन्मदाता कौन है बच्चों? तो कबड्डी खेल का जो जन्मदाता है, तो जन्मदाता है दोस्तों भारत। यानी भारत ने ही कबड्डी खेल दोस्तों विश्व में प्रारंभ किया है और अब पूरा विश्व जो है दोस्तों कबड्डी के रूप में इस खेल का आनंद लेता है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो खेल दिवस है, स्पोर्ट डे दोस्तों, क्या है? स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक आध बार कभी पूछ लिए जाते हैं कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों देख लेते हैं भाई खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो बच्चों ऐसा 29 अगस्त को ऐसा खास है क्या कि उस दिन खेल दिवस मनाया जाता है? तो भाई 29 अगस्त को जो दोस्तों है वो हॉकी के जादूगर दोस्तों, क्या है? हॉकी के जादूगर। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि भाई हॉकी के जादूगर कौन हैं? तो आप लोगों को हम बता देते हैं कि हॉकी के जो जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद। कौन है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद थे। तो हॉकी के जादूगर थे बच्चों मेजर ध्यानचंद जी। तो मेजर ध्यानचंद जी की ये क्या है दोस्तों? जन्मदिन है, यानी उनका ये बर्थडे है 29 अगस्त। तो दोस्तों 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है, तो उसी दिन स्पोर्ट डे मनाया जाता है बच्चों। और इसी वजह से हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, जबकि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल बच्चों क्रिकेट है, लेकिन राष्ट्रीय खेल की यदि बात करें तो वो हॉकी है, क्योंकि दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी थे तो उनके द्वारा ही हॉकी प्रारंभ किया गया था। और बच्चों एक और कहावत है, क्या है दोस्तों? एकदम से चरितार्थ है कि मेजर ध्यानचंद जी जब हॉकी की बॉल लेकर दोस्तों घूमते थे, इस तरीके से हॉकी की डंडी में दोस्तों ऐसे ऐसे हॉकी की डंडी होती है, उसमें जब बॉल लेकर घूमते थे दोस्तों, तो जो ट्रेन की पटरियाँ ऐसे ऐसे बिछी होती हैं दोस्तों, इस तरीके से जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, तो दोस्तों उस ट्रेन की पटरी के ऊपर ये गेंद आसानी से फ्लो कराते हुए चले जाते थे, गेंद इधर उधर नीचे नहीं जाती थी। इतना ज़्यादा दोस्तों इनका इस खेल पर नियंत्रण मौजूद था। तो इसी वजह से दोस्तों इनके जन्मदिन के रूप में स्पोर्ट डे यानी कि खेल दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जयंती के दिन ही दोस्तों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भाई नेत्रदान किस भाग का दान किया जाता है? दोस्तों जब हम लोग नेत्रदान करते हैं तो उसमें जो नेत्र है उसका दोस्तों कौन सा पार्ट है वो दान किया जाता है? तो बच्चों देख लेते हैं कि भाई नेत्रदान में दोस्तों जो है कॉर्निया, बच्चों क्या है? नेत्रदान में कॉर्निया दान की जाती है। और बच्चों कॉर्निया होती क्या है? भाई कॉर्निया दोस्तों होती है जैसे कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है बच्चों, क्या है? जैसे कोई व्यक्ति जो है वो डेथ कर जाता है और डेथ से पूर्व वह अपनी आंखों को बच्चों क्या करता है? दान के रूप में दे जाता है, रजिस्टर्ड कर जाता है। तो फिर फ्रेंड्स क्या होता है कि उसकी डेथ के
6 घंटे के अंदर दोस्तों क्या है, डेथ के 6 घंटे के अंदर डॉक्टर्स आते हैं और उसकी आंखों से दोस्तों क्या है, कॉर्निया को निकाल कर रख लेते हैं। और दोस्तों कॉर्निया ही दान की जाती है, जो किसी अन्य व्यक्ति की दोस्तों आंखों में डालकर उसे भी आसानी से चीज़ों को दिखाई देने में एक सहायता प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, जब दान करते हैं आंखों को तो कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया दान की जाती है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। भाई भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सड़कें तो बहुत लंबी होती हैं दोस्तों, एक छोर से दूसरे छोर तक चली जाती हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता है। लेकिन सबसे लंबी सड़क की यदि बात करते हैं तो दोस्तों सबसे लंबी सड़क के रूप में ग्रांड ट्रंक रोड दोस्तों क्या है, ग्रांड ट्रंक रोड, यानी जिसे जीटी रोड भी कहते हैं। और दोस्तों यदि बात आ जाती है कि जीटी रोड बनवाया किसने, तो दोस्तों जीटी रोड जो है वो बनवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया था बच्चों? शेरशाह सूरी ने बनवाया था बच्चों ग्रांड ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी जी ने बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड। और दोस्तों मुगलों ने भी बनवाया है जीटी रोड, कहीं कहीं पर मुगलों ने भी जीटी रोड का निर्माण करवाया है। दोस्तों शेरशाह सूरी ने खेती, दोस्तों जो खेत होते थे, खेतों की दोस्तों जो पैमाने की माप होती थी, बीघा बिस्वा, इस तरीके से जो प्रणाली है वो भी शेरशाह सूरी ने ही प्रारंभ की थी। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। बच्चों क्या है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो देख लेते हैं कि भारत की जो सबसे लंबी नहर है बच्चों वह है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी बच्चों? इंदिरा गांधी नहर। कहाँ पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13वां क्या दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर। कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर दोस्तों जिले में। और कितना है दोस्तों? 1366 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, यानी लगभग दोस्तों 1.5 किलोमीटर के समथिंग, 1.5 से थोड़ा कम है दोस्तों, 1.5 किलोमीटर के समथिंग इतना लंबा प्लेटफॉर्म है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां देख लेते हैं कि भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कहाँ से कहाँ तक है। दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा रेलवे मार्ग है वह कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो फ्रेंड्स वह फैला है डिब्रूगढ़ से। दोस्तों कहाँ से? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। तो दोस्तों डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक भारत का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक इस तरीके से फैला हुआ है और इस पर गाड़ियाँ आराम से जाया करती हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15वां क्या है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। बच्चों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय मार्ग है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है दोस्तों NH 44 यानी नेशनल हाईवे। दोस्तों NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। तो दोस्तों नेशनल हाईवे नंबर 44, नेशनल हाईवे नंबर 44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं भाई, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बच्चों भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन। दोस्तों कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2। और कितनी है दोस्तों? 8611। और दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं एवरेस्ट। कितनी है वो? 8848। तो दोस्तों ये उससे छोटी है K2। कितनी है? 8611 है वो, और 8848 है। तो फ्रेंड्स भारत की गॉडविन ऑस्टिन K2 जो है वो सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बच्चों क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो फ्रेंड्स कौन है? भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों वो है जोग गारसोप्पा कर्नाटक में। बच्चों कहाँ पर है? जोग गारसोप्पा कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18वां में क्या है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। बच्चों कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स भारत की सबसे जो ऊंची मूर्ति है वो है गोमतेश्वर की मूर्ति। और दोस्तों कहाँ पर है वो? कर्नाटक में रखी हुई है। गोमतेश्वर की मूर्ति सबसे ऊंची मूर्ति है और कर्नाटक में स्थित है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां देख लेते हैं कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। बच्चों भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो देख लेते हैं भाई भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो बच्चों भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वह है कुतुब मीनार। दोस्तों कौन सी है? कुतुब मीनार। और कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। स्थापना किसने करवाई थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गौरी का दोस्तों क्या था, एक दोस्तों सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। निर्माण कार्य किसने करवाया? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने उसका संपूर्ण कार्य करवाया, निर्माण कार्य कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल कुतुब मीनार की स्थापना करवाई थी। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20वां देख लेते हैं, क्या है भारत पर सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो भाई भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों वह है माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप। कहाँ पर है दोस्तों? असम। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। दोस्तों असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहीं पर सबसे बड़ा द्वीप है जिसे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके की जानकारी के लिए आप दोस्तों क्या है
यानी ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल SCC क्लासेस 01। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए। जय हिंद।